जन्म साखी के 85th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना और भाई बाला के साथ कीरतपुर साहिब की धरती पर पहुँचे। वहाँ तब जंगल ही जंगल थे और छोटी पहाड़ियाँ होने के कारण वह इलाका बहुत सुंदर है। गुरु जी ने भाई मर्दाना से रबाब बजाने के लिए कहा कि चलो इतने सुंदर स्थान पर प्रभु की याद में कुछ समय व्यतीत करें। भाई मर्दाना जब रबाब बजाने लगे तो पास की पहाड़ी से पीर बुड्ढन शाह जी आ गए। वे कई रूहानी शक्तियों के मालिक थे। खुदा ने उन्हें 3 बकरियां, 1 कुत्ता और 1 शेर की बख्शिश की थी। वह शेर बकरियां चराता था और बकरियों की रक्षा भी करता था। बाबा बुड्ढन शाह जी केवल उन बकरियों का दूध ही पीते थे, वह भोजन नहीं करते थे। भाई मर्दाना की रबाब सुन वह गुस्से से बोले, कौन हो तुम जो यहाँ रबाब बजा रहे हो? जाओ कहीं और जाकर बजाओ। गुरुजी ने कहा, हम तो प्रभु को याद करने लगे थे। बाबा बुड्ढन शाह जी ने कहा, कहीं और जाकर प्रभु को याद करो, यह मेरी जगह है, यहाँ मेरी पूजा होती है। अगर तुम यहाँ बैठकर प्रभु को याद करने लगे तो लोग तुम्हें पूजने लगेंगे। एक म्यान में 2 तलवारें कैसे रह सकती हैं? गुरुजी ने शांति से उत्तर दिया, चिंता मत करो, हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ही हैं, फिर चले जाएंगे। जो भी यहाँ आएगा वह पहले आपके यहाँ सजदा करने आएगा। बाबा बुड्ढन शाह का क्रोध फिर भी कम न हुआ। वह बोले, चले जाओ, नहीं तो मेरा शेर बकरियां चराने गया है। अगर वह आ गया तो आपको खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं। गुरुजी ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारा शेर तुम्हें कुछ नहीं कहता तो मुझे क्यों परेशान करेगा? इस पर बाबा बुड्ढन शाह अपनी पहाड़ी पर वापस चले गए। भाई मर्दाना को अब डर लग रहा था कि रबाब बजाऊं या नहीं। उन्होंने गुरुजी से विनती की कि चलो किसी और जगह चलकर प्रभु को याद कर लेते हैं। शेर अगर आ गया तो हम नहीं बचेंगे। गुरुजी ने भाई मर्दाना को कहा, तुम डरो मत और रबाब बजाओ। भाई मर्दाना फिर से रबाब बजाने लगे तो बाबा बुड्ढन शाह ने अपनी जगह से आवाज़ लगाई, अभी भी मान जाओ और कहीं और चले जाओ। मेरा शेर मेरे बस में है, वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। भाई मर्दाना ने गुरुजी से पूछा, भला शेर भी कभी बकरियां चराता है? वह तो बकरियां खाता है। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, मर्दाना, इसका शेर इसकी शक्तियों के कारण बस में है। वह सचमुच बकरियां चराता है और उन्हीं का दूध पीकर जिंदा रहता है। इतने में वह शेर बकरियां चराकर वापस आ गया और वह गुरुजी की तरफ बढ़ा। बाबा बुड्ढन शाह भी देख रहे थे। उनकी हैरानी का तब कोई ठिकाना न रहा जब वह शेर गुरुजी के चरणों में जाकर लेट गया। बाबा बुड्ढन शाह समझ गए कि यह मुझसे भी कोई बड़ा फकीर है और विनम्र होकर बकरियों का दूध एक प्याले में भरकर गुरुजी को पेश किया और विनती की कि इसे ग्रहण करें। गुरुजी ने वह दूध पीने से इनकार कर दिया और कहा, अगर पहले दूध लेकर आते तो हम इसे पी लेते, परंतु अब तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। बाबा बुड्ढन शाह जी ने पूछा, कितनी देर? गुरुजी ने उत्तर दिया, अब हम इसे अपने छठे जामे में आकर अपने आप आपसे मांग लेंगे, तब तक यह दूध हमारी अमानत आपके पास है। बाबा जी ने कहा, आपका ये कौन सा जामा है? गुरुजी ने बताया, पहला। बाबा बुड्ढन शाह जी बोले, तब तक तो पता नहीं मैं रहूं या ना रहूं। गुरुजी ने वरदान देते हुए कहा, जब तक मैं अपने छठे जामे में आकर आपसे अपना दूध न मांग लूं, तब तक मृत्यु आपको छू भी नहीं पाएगी। बाबा जी ने फिर सवाल किया, तब तक तो यह दूध भी खराब हो जाएगा। गुरुजी बोले, आप इसे ढककर यहीं मिट्टी में दबा दो, यह दूध भी खराब नहीं होगा। फिर बाबा जी ने पूछा, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? कुछ निशानी तो बताओ।
गुरुजी ने निशानी दी कि मैं आपके दाहिने हाथ का अंगूठा दबाऊंगा और इस जगह पर एक नगर भी बसाऊंगा। इतना कहकर गुरु नानक देव जी भाई बाला और भाई मर्दाना के साथ वहाँ से चले गए। बाबा बूढ़न शाह ने वह दूध ढककर मिट्टी में गाड़ दिया और गुरुजी का इंतज़ार करने लगे। जब वह गुरुजी से मिले थे तब उनकी उम्र 671 साल की थी। इस घटना के 121 साल बाद गुरु हरगोबिंद जी, जो कि सिखों के छठे गुरु थे, अपने पुत्र बाबा गुरदित्ता के साथ गुरु नानक देव जी के वचन पूरे करने के लिए वहां पहुंच गए। अब तक बाबा बुड्ढन शाह जी बहुत बूढ़े हो चुके थे। गुरु हरगोबिंद जी ने कहा, बाबा कृपा कर हमें वह दूध दो जो गुरु नानक देव जी आपसे अपने छठे रूप में लेने के लिए कह गए थे। बाबा बुड्ढन शाह जी चौंके और गौर से उनकी तरफ देखा। फिर कहा, खुदा का नूर तो वही है पर किसी और जामे में है, अपनी कोई निशानी तो बताओ। तो गुरु हरगोबिंद जी ने उनके दाहिने हाथ का अंगूठा दबा दिया। फिर बाबा जी ने अपनी एक और इच्छा व्यक्त की कि अगर आप गुरु नानक का नूरानी चेहरा मुझे दिखा दें तो मैं वह दूध आपको पेश करूं। तो गुरु हरगोबिंद जी ने बाबा गुरदित्ता जी को आदेश दिया कि घर जाकर स्नान करके प्रभु के नाम का जाप करके गुरु नानक देव जी की तरह ही वस्त्र पहन कर आओ। बाबा गुरदित्ता जी ने वैसा ही किया। जब वह वापस आए तो बाबा बुड्ढन शाह जी को उनमें गुरु नानक देव जी का ही रूप नजर आया। बाबा जी श्रद्धा से भर गए और उन्हें प्रेम सहित बैठाया। फिर बाबा जी ने वह कटोरा मिट्टी से निकाला और गुरु जी के सामने पेश किया। वह दूध अब भी वैसा ही था। एक और कटोरा दूध का उन्होंने बाबा गुरदित्ता जी को भी पीने के लिए दिया। फिर उन्होंने गुरु हरगोबिंद जी से वहाँ पर एक नगर बसाने के लिए विनती की। इस विनती के कारण गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पुत्र बाबा गुरदित्ता को वहाँ एक नगर बसाने के लिए आदेश किया। बाबा गुरदित्ता जी ने अपने पिता के वचनों को पूरा किया और वहाँ एक नगर बसाया जिसका नाम आज कीरतपुर साहिब है। जिस जगह बाबा बुड्ढन शाह जी की भेंट गुरु नानक देव जी से हुई थी, आज वहाँ गुरुद्वारा चरण कमल साहिब स्थित है। वहीं से कुछ दूरी पर बाबा बुड्ढन शाह जी की मजार भी है। कहा जाता है कि जो कोई भी वहाँ अपनी कोई मंशा लेकर जाता है वह ज़रूर पूरी होती है और त्वचा के रोग भी वहाँ जाने से ठीक हो जाते हैं। पास में ही बाबा गुरदित्ता जी का भी गुरुद्वारा है। फिर बाबा बुड्ढन शाह जी ने 1643 ईस्वी में 805 साल की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं कि उनका शेर, कुत्ता और बकरियों ने भी उसी समय उनके साथ ही अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उन्होंने गुरुजी से वरदान मांगा था कि हमें इनके साथ ही परलोक भेज दें, जो कि पूरा हुआ। इतिहास के अनुसार बाबा बुड्ढन शाह जी 15वीं शताब्दी में जम्मू में रहते थे। बाद में कीरतपुर साहिब आ गए थे। उनकी 2 दरगाह हैं, एक कीरतपुर साहिब में और एक जम्मू में। जम्मू में उनकी दरगाह सतवारी के इलाके में एयरपोर्ट के पास है। जब वहाँ एयरपोर्ट बन रहा था तो रनवे बनाने के लिए उनकी दरगाह का कुछ हिस्सा गिरा दिया गया। उसके बाद जहाज़ों के उड़ने में दिक्कत आने लगी। कभी इंजन स्टार्ट ना होता, कभी कोई और दिक्कत आ जाती। अगर कभी जहाज़ टेक ऑफ भी करता तो कुछ तकनीकी खराबी के कारण वापस आना पड़ता। इन सभी घटनाओं का कोई ठोस कारण नहीं था। बाद में जांच करने पर सब कुछ ठीक पाया जाता। फिर बाबा बुड्ढन शाह ने वहाँ के ऑफिसर्स के सपने में आकर कहा, मेरी जगह छोड़ दो, मुझे परेशानी होती है। इसके बाद उस जगह को छोड़कर रनवे उनकी दरगाह से कुछ दूरी पर बनाया गया। इस दरगाह के बरामदे में पीर जी के शेर, कुत्ते और बकरियों की भी मज़ारें हैं। कहते हैं कि यह दरगाह सारे जम्मू की नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है।
आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को अपना अमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।